नीचे जाएगा तो नीचे जाकर के जो है इंस्ट्रूमेंट में कुछ डैमेज हो सकता है। जैसे ये ग्लास है तो ये टूट सकता है, टूट जाएगा तो काफ़ी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको रिपेयर कराने में भी काफ़ी कॉस्टली आएगा। लिक्विड नाइट्रोजन का ये जैसे जो इसमें दो चैम्बर होता है बताया था ना, जो इनर चैम्बर होता है वो होता है हीलियम। तो लिक्विड हीलियम में जो है यहाँ से फिल करते हैं। ये जो चैम्बर है लिक्विड हीलियम का, ये जो चैम्बर है दोनों, ये दोनों का लिक्विड हीलियम का है, ये दोनों जो है लिक्विड नाइट्रोजन। सर इसको रिफिल करने का प्रोसेस रिफिल करने का प्रोसेस है तो ऊपर ये जो है मान लीजिए वो आगे आ जाइए, ठीक है। ये जैसे कंपाउंड है, ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट है, जो भी कंपाउंड आता है वो अननोन आता है। इसको क्या बोलते हैं? बच्चे नहीं जानते थे, वो लोगों ने यूवी नहीं किया, हम लोग यूवी करके आए। जो भी सॉल्वेंट यूज करते हैं ड्यूरेटेड नहीं यूज करेंगे तो उसका भी हाइड्रोजन आपके कंपाउंड के साथ शेयर करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा या फिर अलग अलग चीजें शो करेगा, तो आपका कंपाउंड को रहेगा और पीक आती जाएगी आपके मान लो कि 5 हाइड्रोजन की और वहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट है उसके भी हाइड्रोजन की पीक आ रही है। और ड्यूरेटेड सॉल्वेंट बहुत महंगे आते हैं नॉर्मल सॉल्वेंट के उसमें डिजॉल्व हो गया कंपाउंड था ना, सॉल्युबल हो गया उसमें डिजॉल्व हो गया। होनेज के लिए हाइड्रोजन जी 30 से के लिए 50 से 20 या 20 से 25 30 भी रहना चल जाएगा। स्टैंडर्ड होता है सैंपल में, तो आप सॉल्वेंट का चेंज नहीं कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड होता है। जो कलर सॉल्वेंट का आएगा वो आएगा, अगर कंपाउंड मिलाने के बाद तो चेंज हो सकता है। जैसे अब ये कंपाउंड है, जैसे व्हाइट में ही है क्योंकि एक कंपाउंड का कलर होता है, जैसे देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये क्या है कि सॉल्वेंट का कलर नहीं है, ये आपका कंपाउंड। और सॉल्वेंट जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, इसका जो पिक हो गया वो कितने की आ रही है स्टैंडर्ड होता है। अभी आपको दिखाता हूँ। तो सॉल्वेंट भी डिफरेंट टाइप के होते होंगे, अभी तो पता है। तो उनमें से फिर आपको ये कैसे, मतलब ये आपको पहले से ही पता था इसमें डिसॉल्व हो जाएगा? इसमें जैसे कहने का मतलब है जो भेजा था उसने बता के भेजा था कि जिसका सैंपल होता है सॉल्वेंट तो पता होता है कि ये किस मतलब किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, चेक करना पड़ता है। अच्छा, ये प्रिपरेशन के पार्ट होता होगा चेक करना। हाँ, और हम लोग चेक करते हो तो नॉन ड्यूरेटेड सॉल्वेंट में चेक करते हो, क्योंकि ड्यूरेटेड सॉल्वेंट अवेलेबल ही नहीं, महंगा होता है। आप नॉर्मल डीसीएम में चेक करिए, बीएमएसओ में चेक कर लिए, फिर में चेक कर लिए, वाटर में चेक कर लिए, जिसमें भी सॉल्यूबल है उसका ड्यूरेटेड सॉल्वेंट है। एक कलर से मतलब नहीं, इसमें हमारा क्या क्या कंपाउंड है उससे नंबर काम जैसे हमारा ये है सबको देखिए। अब इसमें कलर से मतलब नहीं है, अगर ये सेम कलर इसका भी सेम ही कलर है
जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि डेटा सेम ही होगा, दोनों का डेटा अलग अलग है। जैसे अभी ये है, अभी देखिए ये है ना, ये दोनों का डेटा अलग है। बट अगर दोनों सेम ही कलर होता, ऐसा नहीं है कि सेम ही आ जाएगा, वो कंपाउंड पे मैटर करता है। उसके उसमें भी कलर अलग है, इसीलिए कलर से कोई दिक्कत नहीं। मतलब से आप नहीं जानते कि दोनों का सेम कलर है तो डेटा आपका सेम आएगा। ये जो है आपका सैंपल प्रिपरेशन, ओके। अब इसको जो है ये जो होल्डर होता है उसमें इसको बोलते हैं गेज मीटर। क्या बोलते हैं? गेज मीटर बोलते हैं इसको। बेसिकली ये मेजर करने के लिए होता है। जैसे इसमें जो सैंपल का जो हाइट चाहिए वो 4 सेंटीमीटर चाहिए, तो 4 सेंटीमीटर के लिए एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मेजर करना। 4 सेंटीमीटर जो है ऑलरेडी सेट किया हुआ है, यहाँ पर आता है। यहीं तक सैंपल आना चाहिए। हाँ, अगर इससे नीचे है तो प्रॉब्लम होगा, अगर इससे ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 4 सेंटीमीटर से जो कि आपका जो कंपाउंड है सॉल्वेंट दोनों मिला करके अगर 4 सेंटीमीटर से नीचे है तो उसका हाइट कम हो जाएगा। जब हाइट कम होगी तो पिक में प्रॉब्लम होगी, पिक आपका अच्छा नहीं आएगा। 4 सेंटीमीटर से ऊपर। हाँ, 4 सेंटीमीटर हो एग्जैक्ट या उससे ऊपर हो कोई। कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका जो है ये मेजरमेंट है, कितना है सर उसका? हर एक एनमार का अलग अलग मेजरमेंट होता है। अब जैसे 400 है, 500 है, 900 है, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का जो है और अलग अलग हाइट है, इसके लिए 4 सेंटीमीटर होता है। समझ। देखिए इसमें फेस करेक्शन नहीं है ना, आपको फेस करेक्शन छोड़ देना है, निगलेक्ट करना है। अब आपको आना रिफरेंसिंग में, रिफरेंसिंग टीएमएस का देखना, 0 पे कोई पिक नहीं है क्योंकि आपके सॉल्वेंट में टीएमएस नहीं है, ओके। अब देखेंगे हम सॉल्वेंट कौन सा यूज किया है। सॉल्वेंट अगर CdCl3 या DMSO है देखेंगे, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू CdCl3 का 7.26 होता है। 7.26 पे देखेंगे ये आपका 7.26 आपका वैल्यू, इसको रिफरेंस करेंगे। ओके, रिफरेंसिंग हो जाएगा। अब तीसरा नंबर है आपका पिक पिकिंग। पिक पिकिंग ये होता है जैसे किस ppm पर है उसका नंबर हम निकालेंगे। जैसे देखिए ppm कितने ppm पर है, जैसे ये जो है 7.8, ये जो पिक है वो 7.8 पर है। ये जितना ppm पर होगा ऊपर दिखाएगा, ओके। चौथा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? ppm में होता है जैसे आपका ये जो ppm यहाँ एरिया भी होता है, एरिया के मतलब पी के बीच की किस कितने जो हमारा पिक है कितने नंबर आप पार्ट्स पर मिलियन जो हमारा डेटा होता है पार्ट्स पर मिलियन का, तो हमारा उसको डिटेल में बताया जाएगा। अब जैसे आपका इंटीग्रेशन क्यों होता है, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? नहीं, इंटीग्रेशन लास्ट में बताया। क्या चीज? कितने लॉक हटाने के लिए, लॉक हटाने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। हाँ, नहीं मैं इसमें मैथ यूज भी नहीं होता। इंक्यूबेशन पूछ रहे हैं आप? इंटीग्रेशन। अरे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता करेंगे। हाँ, प्रोटॉन्स कि कितने हैं आपका उसमें। पिक कितने प्रोटॉन का है हाँ, वो पता करेंगे। जैसे देखिए इंटीग्रेशन है, जैसे मान लीजिए हमारा ये जो कंपाउंड है ये 2 प्रोटॉन का है, मैं इसको 2 प्रोटॉन कर दूंगा, इसको मैं 2 प्रोटॉन कर दूंगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है कि हमारे
कंपाउंड में कितने प्रोटॉन हैं। ओके, नीचे शो होता है वो, मैम ने बताया था। इसलिए 2 प्रोटॉन होंगे। तो इसी तरह इंटीग्रेशन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन पता करने के लिए। अच्छा, जैसे आपने पीक पिकिंग में 7.8 में पीक को पिक किया, और डिफरेंसिंग में आपने जो CDCl3 लिया था उसका डिफरेंस 7.26 पे उसको सेलेक्ट किया, तब आया। 7.26। देखिए, रेफरेंसिंग के लिए जिस सॉल्वेंट में आप यूज की रहे हैं, जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं, अब जैसे आप DMSO यूज कर रहे हैं तो आप 7.26 पे क्यों डिफरेंस देंगे। सबका डेटा आप अलग अलग ही आपने ये बताया, समझ में, लेकिन उसको आपने सेलेक्ट किया भी, तो मतलब आप उसको सेट कर रहे हैं। हाँ, सेट करेंगे तभी तो रेफरेंस होगा। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे 7.26 पर है, DMSO 2.5 G2O, ये तो आपको पता है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत है। तो मतलब डिफरेंस सेट करना पड़ेगा उसको। हाँ, तो रिफ्रेंसिंग होता क्यों है, सेट ही करने के लिए होता है। TMS होता क्यों है, सेट करने के लिए होता है। रेफरेंसिंग सेट करेंगे ना, इसको हम बता देंगे हाँ ये सॉल्वेंट की पिक है, TMS का तो TMS का पिक है। ये आपका हो गया, उसको PDF बना लेंगे, जैसे डेटा हमको पेस्ट करना है पेपर में, PDF बनाने का जो है आपको इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए प्रिंट है। इसके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड होगा ना। हाँ, जैसे आपका इसको चेंज कर सकते हैं एक्सेल पे या ये आपको या तो टॉप स्पिन या तो मेसनोवा या डेल्टा या फिर कोई और सॉफ्टवेयर होगा उसके जिस पे एक्सेल या उस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आराम से आ जाएगा। इसके लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ये जो टेबल पे रखा है, अलग अलग कैमरा टेबल पे घुमा दो। डेल्टा टॉप स्पिन। बाकी आपका इधर में है पैरामीटर्स क्या क्या है, बाकी आपका हो गया। एक और डाउट है, जैसे डिफरेंस था सॉल्वेंट TMS में 0 पर आती थी पिक, तो अप फील्ड और डाउन फील्ड पता करते थे। अभी आपने सेट अप किया डाउन अप फील्ड और डाउन फील्ड, जैसे कॉस 0 के पास आ रहा है, और आप यूवी का कहीं इसमें अप्लाई कर यूवी का नहीं, ये तो अनुमान अप डाउन कहाँ हो रहा है बताइए, इसमें अनुमान केमिकल शिफ्ट की वैल्यू नहीं देखते हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देख देख के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा फीड जाएगा। इसमें जो होता है रिफ्रेंसिंग जो होता है, आप अप डाउन नहीं होता है, रिफ्रेंसिंग हम जस्ट रेफरेंस देते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, डिफरेंस की पीक अभी बीच में आई थी, मैंने देखा ना, तो आपने सेट किया 7.26 अभी बढ़ गया। ये तो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है आपका। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, रिफरेंस के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू हम ले रहे हैं। स्टैंडर्ड अगर मान लीजिए TMS आपके डेटा में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, कहाँ है उसके लिए सेट है सेट है डेटा। ना, तो फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूजन क्या है आपको। ये आपको DMSO का दिखा देता हूँ। उधर मत छू गिर जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक एक सैंपल काफी कॉस्टली होता है, 15 से 20 हज़ार लगता है एक सैंपल बनाने में। अभी देखिए ये जो डेटा है आपका DMSO में, इसमें हमारा TMS का भी पिक है और आपका DMSO का जो पिक है वो भी है। DMSO यहाँ पे ये जो 0 सेट हुई है, 0 के पीछे ही सारी पीक्स आ रही है, तो ऐसे ही हर सॉल्वेंट का अगर हम लेते हैं तो उसके पीछे ही तो पीक्स आनी चाहिए। अपनी बना दे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 0 कर दूँगा, जैसे आप कहे हैं ना, ठीक है, आपका सपोज जो कंपाउंड आपने बनाया है वो 6 ppm पर आएगा या फिर हमारा जो कंपाउंड का पिक आएगा 3.8 ppm पर आएगा।
ठीक है, कंपाउंड का वैल्यू। अब हम इसको लिए हैं जीरो से आपका TMS। अब आप ये कह रहे हैं कि सॉल्वेंट को हम अगर जीरो करते हैं, सॉल्वेंट को अगर मैं जीरो बनाता हूँ, अब इसका वैल्यू क्या होगा, हमारा कंपाउंड का वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो जाएगा, हाँ? चेंज हो गया। चेंज हो गया तो आपका रंग चेंज हुआ तो आपका रंग हो गया ना, चेंज हुआ तो रंग हो गया ना। उसको बंद कर दो, हो गया काम। हमारा ही है।